इस वीडियो में सीखेंगे THE द का 15 प्रयोग यानी 15 यूज, और आप लोग सीखेंगे THE को कब द और कब दी पढ़ा जाता है। द से एग्जाम में भर भर करके बोरिया में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आप लोगों को 15 बेहतर से बेहतर द का प्रयोग सिखाएंगे और सिखाएंगे कब आप लोग द और कब इसको दी पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखा हूँ सबसे पहले द मास्टरी ऑफ आर्टिकल द, यानी इस क्लास में आप लोग आर्टिकल द का मास्टरी करने वाले हैं। THE द को कब द पढ़ा जाता है और कब इसको दी पढ़ा जाता है, तथा साथ में ही आप लोग सीखेंगे इस वीडियो में 15 एक दो नहीं 15 यूज, एक से बढ़कर के एक यूज। तो चलिए सीखा जाए। यहाँ पे मैं लिखा हूं द, THE द, यानी इसके बाद जब कोई मीनिंग आए, जैसे द पेन, द मोबाइल, कोई भी मीनिंग हो, मोबाइल, पेन, तो देखा क्या जाता है कि इसके बाद आने वाला मीनिंग का उच्चारण अगर स्वर है, स्वर आवाज है, स्वर जैसे भवेल साउंड है, भवेल साउंड रहेगा, तो वहां पे ये जो THE लिखा है THE, इसको आप लोग पढ़ेंगे दी, दी, THE दी। जैसे मैं यहाँ पे दिखाया हूं, द के बाद एक मीनिंग आया है अर्थ, अर्थ, तो इसको पहले पढ़ा जाएगा। इसको कैसे? अर्थ, देखिए ऐसे अर्थ, अर्थ ऐसे ही ना लिखा जाता है, इसको अर्थ लिखा जाता है। और देखिए यहाँ आने वाला जो अर्थ है अ, यानी ये मीनिंग, ये पहला लेटर अ है ना, स्वर का मतलब होता है अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, यही इसको बोला जाता है स्वर आवाज या भवेल साउंड। तो इसके बाद जो मीनिंग आता है उसका पहला लेटर चेक किया जाता है। अगर वो स्वर निकला, उसका उच्चारण स्वर निकला, तो वहां पे इसको द नहीं दी पढ़ा जाएगा, दी। जैसे यहाँ पे इसको अर्थ के आगे ई से मीनिंग शुरू है, ई से इसको अ पढ़ा जाता है, अर्थ, अर्थ, यहाँ अ है अ, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा दी अर्थ, दी अर्थ। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे THE लिखा गया है इंडिया, तो अब इंडिया को ऐसे लिखिएगा इंडिया। अब देखिए इंडिया ऐसे लिखेंगे, अ में आएगा ई, तो ये ई आ रहा है ना, इंडिया, इंडिया, इंडिया क्या हो रहा है, स्वर से उच्चारित हो रहा है, इसीलिए इसको द नहीं दी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे दी इंडिया, दी इंडिया। तो इस तरीके से चेक क्या करना है, जब भी ये मीनिंग हो और उसके बाद आने वाला मीनिंग का पहला लेटर उच्चारण जब किया जाए और भवेल निकले, अ, आ, ई, छोटा बड़ा ई, ये सब उच्चारण निकले, तो वहां पे आप लोग इसको दी पढ़ेंगे। अगर भवेल न निकले, कॉन्सोनेंट निकल जाए, जैसे क, ख, ग, ककारा, ये सब निकल जाए, तो वहां पे उसको आप द पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम समझाए हैं, ये है आपका THE, बाद में आने वाला मीनिंग का उच्चारण भवेल साउंड निकले, यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकले, भवेल साउंड सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड निकले, तो वहां पे इसको द पढ़ेंगे। जैसे THE के बाद पेन है, तो पेन का पहला ये है प, पे, तो प क्या है, व्यंजन है, इसीलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, द नहीं, सॉरी दी नहीं, द पेन, द पेन, द पेन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज देखिए, यहाँ THE के बाद यूरोप लिखा गया है, आप इसको पढ़ करके दिखाइए। आप अगर देखेंगे तो इसके बाद क्या है, यहाँ भवेल है, लेकिन इसको ये नहीं पढ़ा जाएगा दी यूरोप, इसको आप क्या पढ़ेंगे, द यूरोप, द यूरोप। ऐसा क्यों? तो यूरोप के ऐसे पढ़ा जाता है, यूरोप, यूरोप, यूरोप। अब देखिए ये यू है, यू भवेल है कि कॉन्सोनेंट है, यानी स्वर है कि व्यंजन है, तो यू व्यंजन होता है। तो जब ये व्यंजन होता है तो इसको आप पढ़ेंगे द यूरोप, द यूरोप। तो याद क्या रखना है कि इसके आने वाला मीनिंग जो हो, इधर वर्ड आएगा, उसका पहला लेटर का उच्चारण क्या होना चाहिए, स्वर, स्वर होगा तो दी, अव्यंजन होगा तो द पढ़ेंगे। यह रहा कि कैसे आप लोग द और कैसे आप लोग दी का उच्चारण करेंगे। जैसे दी अर्थ, दी इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे।
चलिए अब आप लोग को 15 यूज सिखाते हैं द का, एक से बढ़कर के एक। यहाँ देखना है, यहाँ है द सन। धरती पे कोई एक ऐसा चीज जिसका जैसा दूसरा कुछ ना हो, या फिर कोई भी चीज दो धरती पे एक ही हो, उसके आगे आर्टिकल द लगता है। द, जैसे इस धरती पे सन, सूर्य कितने हैं? एक हैं, तो द सन। ऐसे ही इंटरनेट कितना है इस धरती पे? एक ही है, इंटरनेट एक ही है, तो आप ऐसे बोलेंगे दी इंटरनेट। दी इंटरनेट क्यों बोल रहे हैं दी? क्योंकि इंटरनेट का ये आई से शुरू है, आई इन 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 से उच्चारण हो रहा है, जो कि स्वर है, इसीलिए दी इंटरनेट। तो इंटरनेट के पहले आप लगाएंगे आर्टिकल द, इसको पढ़ा जाएगा दी इंटरनेट। यहाँ देखिए धरती पे चंद्रमा कितना है, मून कितने हैं? एक, तो द मून। वर्ल्ड, विश्व में विश्व कितना है, इस दुनिया में दुनिया कितना है, वर्ल्ड कितने हैं? एक है, तो आप द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। ऐसे ही आकाश कितना है? एक है, तो द स्काई, द स्काई। समुद्र, जब कहना हो समुद्र तो द सी, द सी। ऐसे ही किसी कंट्री के, कंट्री शब्द का यूज करना, कंट्री, तो द कंट्री, द कंट्री का यूज होता है। कैसे होता है चलिए देखा जाए। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं द स्काई इज ब्लू एंड द सन इज शाइनिंग। द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला होता है, एंड द सन इज शाइनिंग, और सूर्य चमकदार होता है। यानी हम बोले हैं कि आकाश जो होता है नीला होता है और सूर्य चमकदार होता है। इसको ट्रांसलेट किए हैं। यहाँ देखिए स्काई के पहले हम क्या लगाए हैं? आर्टिकल द। आखिर क्यों? क्योंकि आकाश एक होता है। और यहाँ सूर्य के पहले आर्टिकल हम लगाए हैं क्या चीज? द। क्यों? क्योंकि सूर्य भी एक होता है। अगर यहाँ से द हटा देंगे, यहाँ से द हटा देंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। चाहे यहाँ से द हटाइए तभी भी गलत होगा, यहाँ से अगर हटाते हैं तभी भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री? डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ? डू यू लिव इन अ टाउन, क्या आप एक शहर में रहते हैं, और या इन द कंट्री, या देश में। जैसे यहाँ बोले थे ना द कंट्री लगता है, तो देखिए यूज किए हैं। डू यू लिव इन अ टाउन, क्या आप एक शहर में रहते हैं कि एक देश में? ऐसे जब पूछना होता है ऐसे इस्तेमाल किया जाता है द कंट्री का। यह रहा एक यूज द का। चलिए दूसरा यूज सिखाते हैं आपको। पुलिस, पुलिस जो होता है पुलिस, इसके पहले आर्टिकल द लगता है। या द फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड, या दी आर्मी, आर्मी, देखिए इसको आर्मी बोला जाएगा आ से, यानी स्वर से उच्चारित होगा, तो यहाँ पे ये दी बोला जाएगा, दी आर्मी, दी आर्मी। तो यह है द पुलिस, द फायर ब्रिगेड, दी आर्मी। इन तीनों, पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया और आर्मी हो गया, इनके पहले आर्टिकल द लगता है। इस तरीके से यूज होता है। माई ब्रदर इज अ सोल्जर, ही इज इन द आर्मी। माई ब्रदर इज अ सोल्जर, मेरा भाई क्या है? एक सोल्जर है। ही इज इन द आर्मी, ही इज यानी वह है, इन द आर्मी यानी आर्मी में। तो ऐसे आप दो चीज सीख रहे हैं। आर्मी के आगे आर्टिकल द लगा है, और इसको यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? दी आर्मी। क्योंकि ये आर्मी जो है किससे उच्चारित हो रहा है? स्वर से, आ। आगे देखिए तीसरा यूज आर्टिकल द का, द टॉप, दी एंड। क्यों एंड है? एंड लिखा है ए, तो इसको दी पढ़ा जाएगा, दी एंड। द मिडल, द लेफ्ट, द राइट, द ईस्ट, द वेस्ट, कोई डायरेक्शन हो, चार दिशा होता है ना, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ये नॉर्थ, तो कोई डायरेक्शन हो उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। या द लेफ्ट बोलना हो, द राइट बोलना हो, या फिर आपको बोलना हो द टॉप बोलना हो, या फिर द एंड बोलना हो, द मिडल बोलना है, द टॉप, द बॉटम, इस तरीके से बोलना हो तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। याद कैसे रखना है? ऐसे याद रखेंगे, सभी दिशाओं के पहले आर्टिकल द लगता है, या फिर द लेफ्ट, द राइट लगता है, यानी लेफ्ट राइट कहना हो तो उसके पहले द लगता है, या द टॉप कहना हो, या द बॉटम, बॉटम यानी सबसे नीचे, या द एंड बोलना हो, या द मिडल बोलना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, हम बोले हैं राइट योर नेम, अपने नाम को लिखें
एट द टॉप ऑफ द पेज, हम क्या बोल, एट द टॉप ऑफ, यानी जैसे मानिए कि पेज है, इसके लिए हम बोले राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। इस पेज के टॉप में क्या करना है, अपने नाम को लिखना है। यानी ये पेज है और इसके टॉप में क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे। तो यही हम बोले हैं, यहाँ देखिए किसका यूज किए हैं, द टॉप, द। ऐसे ही आप द एंड भी बोल सकते थे, ऐसे राइट योर नेम एट द एंड, यहाँ द एंड ऑफ द पेज, यानी पेज के अंत में अपना नाम लिखें। या फिर ऐसे बोल सकते थे राइट योर नेम एट द मिडल ऑफ द पेज, यानी पेज के मिडल में यानी बीच में अपने नाम को लिखे, ऐसे यूज कर सकते थे। या द राइट या द लेफ्ट बोल सकते थे, द राइट यानी राइट में, द लेफ्ट यानी लेफ्ट में, ऐसे इसका यूज होता है। अगला एग्जांपल है, डू यू ड्राइव ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट इन योर कंट्री। डू यू ड्राइव, आप गाड़ी को चलाते हैं, ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट इन योर कंट्री, पूछा गया है आप अपने देश में जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वो राइट हैंड में चलाते हैं कि लेफ्ट हैंड में, मतलब किस दिशा में चलाते हैं गाड़ी, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखना क्या है, देखिए द लेफ्ट और द राइट का प्रयोग हम किए हैं, इसमें द राइट। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, और ये चौथा यूज है आर्टिकल द का, द पियानो, द गिटार, द ट्रम्पेट। पियानो यानी पियानो, गिटार यानी गिटार, और ये ट्रम्पेट यानी ट्रम्पेट होता है, ये ट्रम्पेट, शायद ट्रम्पेट का मतलब ढोलक होता है। डाउट में है, हम डाउट में है सही क्या होगा ट्रम्पेट का मीनिंग, आप इसको कमेंट करिएगा। ये देखिए प्ले, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी बजाने वाला यंत्र, इसको प्ले किया जाता है। प्ले, जैसे प्ले द पियानो, पियानो बजाओ, प्ले द गिटार, गिटार बजाओ। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको बजाने को अंग्रेजी में प्ले बोला जाता है, प्ले द गिटार, गिटार बजाओ। चाहे सी इज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार को बजा रही है, वह गिटार बजा रही है, ऐसे यूज होता है। याद रखना है, पियानो हो गया, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, द। और दूसरा चीज याद रखना है कि उसको बजाने का मीनिंग क्या होता है, प्ले, प्ले द गिटार, प्ले द पियानो, ऐसे यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, रवि इज लर्निंग टू प्ले द पियानो, रवि इज लर्निंग टू प्ले, रवि प्ले करना सीख रहा है, क्या चीज, पियानो, यानी रवि जो है पियानो बजाना सीख रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने को प्ले बोला जाता है। तो ये रहा चौथा यूज। चलिए आप लोग को सिखाते हैं पांचवा यूज आर्टिकल द का। यहाँ पे लिखे हैं कि कोई एडजेक्टिव हो उसके पहले आप द लगा सकते हैं। बोध क्या कराएगा कि वो एडजेक्टिव के लोग, मतलब ऐसे जैसे रिच एडजेक्टिव होता है, इसके पहले द लगाएं तो बोला जाएगा द रिच, इसका मतलब हुआ अमीर लोग। यानी जो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल जो आप एडजेक्टिव लगाएंगे उसके पहले जब द लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव का होल, पूरा जाति का, पूरे लोग का बोध कराएगा। जैसे द पुअर यानी गरीब लोग, द ब्लाइंड यानी अंधा होता है तो अंधे लोग, यानी पूरा अंधे लोग। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखना है इसको क्या पढ़ा जाएगा, द ऑनेस्ट की दी ऑनेस्ट, ओ दी ऑनेस्ट। यहाँ देखिए एच होते हुए भी बोला जाएगा दी ऑनेस्ट, यानी ईमानदार लोग। ऐसे ही द मैड, मैड का मतलब क्या होता है, पागल, द मैड, पागल लोग। तो इस तरीके से एडजेक्टिव हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आगे सीखिए आर्टिकल द का छठवां यूज, गेट द हैबिट ऑफ। गेट द हैबिट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, गेट द हैबिट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका हिंदी होता है आदत पड़ना। गेट द हैबिट ऑफ यानी आदत पड़ना। याद क्या रखना है, गेट द हैबिट ऑफ, इसमें द आया है और ये फ्रेजल वर्ब है। ऑफ के बाद अगर आप कोई भी वर्ब लगाते हैं तो उसका चौथा रूप लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ जो होता है प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, मुझे भूलने की आदत पड़ती जा रही है। आदत पड़ने को बोला जाता है गेट द हैबिट ऑफ, मुझे भूलने की आदत पड़ती जा रही है।
आप लोग जानते हैं रहा है, रही है कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। ऐसे बनाएंगे आई एम, इसका चौथा रूप गेटिंग, आई एम गेटिंग द हैबिट ऑफ, और उसके बाद क्या चीज, भूलने का चौथा रूप फॉरगेटिंग, आई एम द गेटिंग ऑफ फॉरगेटिंग, आई एम गेटिंग द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, मुझे भूलने की आदत पड़ती जा रही है। ऐसे ही कहें हम, मुझे पढ़ाने की आदत पड़ती जा रही है, आई एम गेटिंग द हैबिट ऑफ टीचिंग, मुझे सुनने की आदत पड़ती जा रही है, आई एम गेटिंग द हैबिट ऑफ लिसनिंग। ऐसे ही आपको बोलने की आदत पड़ती जा रही है, ऐसे बोला जाएगा यू आर गेटिंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आपको बोलने की आदत पड़ती जा रही है। ऐसे ही कहा जाए राम को अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ती जा रही है, ऐसे बोला जाएगा राम इज गेटिंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राम को अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ती जा रही है। इस तरीके से गेट द हैबिट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है और सातवां यूज है आर्टिकल द का, इन द हैबिट ऑफ। यहां था गेट द हैबिट ऑफ, यहां है इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग आदत को बतलाने, आदत जो होता है, लफ्ज जो होता है आदत, उसी को बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो राम को शिकायत करने का आदत है, यहाँ ऑफ है, आर्टिकल है तो भी फोर लेगा, राम को शिकायत करने का आदत है, कैसे बोलेंगे, राम इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, राम को है इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, राम को शिकायत करने का आदत। हम बोले आपको शिकायत करने का आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, मुझे शिकायत करने की आदत है, आई एम, आई के अनुसार एम, आई एम इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, मुझे शिकायत करने की आदत है। ऐसे ही कहा जाए राम को धूम्रपान करने की आदत है, राम इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आपको पढ़ने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग। इस तरीके से आप लोग अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, और यही है आर्टिकल द का सातवां यूज। चलिए आठवां यूज सिखाते हैं आपको। आठवां यूज है कि द के बाद कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आता हो। कहने का मतलब है अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है एक बार बतलाते हैं आपको। जैसे वर्ब का 5 रूप होता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं। जैसे पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट, ये जो तीसरा वाला फॉर्म है इसी को सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है। तो बेस्ट के पहले आप देखेंगे कहीं भी आर्टिकल द लगा होगा, द बेस्ट। इसी तरीके से पुअर, पुअरर, द पुअरेस्ट। इस तरीके से बैड, वर्स, द वर्स्ट। यानी जो एडजेक्टिव का तीसरा रूप होता है उसी को सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, और उसके पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द लगता है। एक चीज सिखा रहे हैं आप लोगों को, जैसे ऐसे भी अर्थ निकलता है ऑफल। ऑफल का मतलब क्या, कभी कभी आप लोग देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री और द आया होगा, उसके बाद ऑफल आया होगा, तो हिंदी देता है ऑफल, यानी आप सब में से कुछ ऐसा। कैसा, एग्जाम्पल से समझेंगे। रवि सबसे अच्छा लड़का है। जैसे मानिए कि क्लास में रवि है और बहुत सारे लड़के हैं, और उसमें से कहना हो कि रवि सबसे अच्छा लड़का है, कैसे बोलेंगे, रवि इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, ऑफ ऑल, उसके बाद बॉयज। तो ऐसे बोलेंगे रवि इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, जितने भी लड़के हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन है, रवि है। इसका सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग बहुत लोगों में से एक को यह बतलाने के लिए किया जाता है कि यह सबसे उत्तम है। जैसे मानिए कि बहुत सारी लड़कियां हैं और वो स्कूल में पढ़ती हैं, उसमें से एक लड़की सबसे ज्यादा तेज है, तो क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो द मोस्ट जो देख रहे हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यही है सुपरलेटिव डिग्री भी, और उसके पहले लगेगा आर्टिकल द।
तो अगर कहना हो किसी लड़की को कि वह सबसे सुंदर है, सबसे मतलब तुलना किया गया है और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, तो क्या बोला जाएगा? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो सबसे सुंदर लड़की है। ऐसे इस्तेमाल किया जाता है इसका, सुपरलेटिव डिग्री का। 9वां यूज सीखिए, ऐसे होता है द मोर, उसके बाद सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट के साथ, फिर कमा, द मोर रहेगा और फिर एक सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट के साथ। जैसे आपसे कहना हो जितना तुम कमाते हो उतना मैं खर्च कर देता हूँ, जितना तुम कमाते हो उतना मैं खर्च कर देता हूँ। सेंटेंस बनाने को सीखिए। द मोर का द मोर होगा और तुम कमाते हो तो यू अर्न, द मोर यू अर्न, जितना तुम कमाते हो। द मोर तो द मोर, मैं खर्च कर देता हूँ, यानी मैं खर्च करता हूँ, आई स्पेंड। द मोर यू अर्न, द मोर आई स्पेंड, जितना तुम कमाते हो उतना मैं खर्च कर देता हूँ। इसी तरीके से कहना हो जितना वह कमाती है उतना मैं खर्च कर देता हूँ, जितना वह कमाती है उतना मैं खर्च कर देता हूँ। द मोर शी अर्न्स, जितना वह कमाती है, द मोर आई स्पेंड, उतना मैं खर्च कर देता हूँ। ऐसे बनाना है, जितना रवि कमाता है उतना रानी खर्च कर देती है। द मोर रवि अर्न्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द मोर रवि अर्न्स, जितना रवि कमाता है। द मोर रानी स्पेंड्स, जितना रवि कमाता है उतना रानी खर्च कर देती है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है द मोर, उसके बाद एक सेंटेंस कामा दे करके, देखिए कामा दे करके, कामा दिए हैं, उसके बाद एक सेंटेंस द मोर से आएगा। इस तरीके से देखिए आर्टिकल द का यूज इसमें भी हो जाता है। 10वां यूज सीखने जा रहे हैं आप, आर्टिकल 10वां है द का यूज। जैसे अगर आपको इस तरीके से कभी कभी सेंटेंस बनाना होता है, उसमें आर्टिकल द लग जाता है। मैंने जितनी कहानियां पढ़ी है उनमें सबसे अच्छी यह है। जैसे कहते नहीं है, मैंने जितनी फिल्में देखी है उसमें यह सबसे बेहतर है, मतलब सबसे अच्छी है। मैंने जितना भोजन किया है उसमें सबसे भोजन ये है। मैंने जितना फिल्में देखी है उसमें सबसे अच्छा फिल्म यह है, ऐसे आप बोलते हैं। ऐसे ही कहना हो मैंने जितनी कहानियां पढ़ी है उनमें सबसे अच्छी यह है। कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, देखिए कैसे। मैंने जितनी कहानियां पढ़ी है उनमें सबसे अच्छी यह है, सबसे अच्छी यह है। पहले बनाएंगे सबसे अच्छी यह है। अंग्रेजी क्या होगा? दिस इज द बेस्ट स्टोरी, स्टोरी की बात हो रही है। दिस इज द बेस्ट स्टोरी, सबसे अच्छी कहानियां यह है। अब जितनी भी मैंने पढ़ी है, अंग्रेजी होगा आई हैव एवर, जितनी भी मैंने पढ़ी है, मतलब अब तक जितना भी मैंने पढ़ा है। रेड, हैव के बाद रेड नहीं, तीसरा फॉर्म रेड, तो अंग्रेजी हुआ दिस इज द बेस्ट स्टोरी आई हैव एवर रेड। जितनी भी मैंने कहानियां पढ़ी है उसमें सबसे अच्छी यह है। चलिए एक सेंटेंस आप बनाइए इसी पे। जितने भी मैंने फिल्में देखी है उनमें सबसे अच्छी यह है। ऐसे बनाएंगे, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। वॉच का थर्ड फॉर्म, यहाँ तीसरा रूप लगेगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है हैव के बाद। ऐसे ही कहना हो जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें सबसे बेहतर यह है। कैसे मैं कहूंगा? दिस इज द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर मेड। इस तरीके से आप आर्टिकल द का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। यह रहा 10वां यूज। चलिए 11वां यूज की तरफ ले चलते हैं। ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, इसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे, जैसे अगर आप लिखते हैं द डिनर, तो गलत माना जाएगा। तो इसके पहले आर्टिकल द को नहीं लगाना है। लेकिन एक शर्त भी है। शर्त क्या है? कि जब ऐसे यूज किया जाए, जैसे मानिए कि आप कहीं पिछले रात को होटल में गए हैं और वहीं पे डिनर किए हैं और आकर के उसी डिनर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उसी का जिक्र हो रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच के पहले भी आर्टिकल द लग जाता है, जैसे हम बतलाए हैं। 12वां यूज है आर्टिकल का। देखिए इसके आगे द नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं द नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट के बाद या लास्ट के बाद अगर वीक आया हो, मंथ आया हो, ईयर आया हो, कोई दिन आया हो या कोई समर आया हो, तो उसके पहले द नहीं लगता है। जैसे
द नेक्स्ट वीक, या ऐसे अगर बोलते हैं इसके पहले द लगा करके कि द नेक्स्ट वीक तो गलत माना जाएगा। चाहे बोलते हैं द नेक्स्ट मंथ तो गलत हो जाएगा। द नेक्स्ट ईयर तभी भी गलत। द नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट मंडे, ये सब गलत है, क्योंकि द नेक्स्ट होता ही नहीं है, नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट के बाद पहले द नहीं लगेगा। यानी ऐसे भी कोई बोलता है द लास्ट वीक, गलत है, केवल लास्ट वीक सही है। द लास्ट मंथ, ये भी गलत है, लास्ट मंथ सही है। द लास्ट ईयर, ये भी गलत है, लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे निकलता है नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, नेक्स्ट संडे यानी अगले संडे को। इस तरीके से हिंदी निकाला जाता है। यह रहा 12वां यूज। और 13वां यूज ध्यान से सुनिए आर्टिकल द का। 13वां यूज है कोई भी बाइबल हो, यानी कोई होलिस्टिक इवेंट हो, या फिर कोई पवित्र धार्मिक ग्रंथ हो, कोई धार्मिक पवित्र धार्मिक ग्रंथ होता है, उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे कुरान हो गया, भागवत गीता हो गया, बाइबल हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये जितने भी हैं इनके पहले आर्टिकल द लगता है। यह रहा 12 के बाद 13वां यूज। और बचा है 2 यूज, तो ध्यान से सुनिए। कोई भी नदी हो गई तो उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। ये 14वां यूज है। और बचा 15वां यूज। जैसे कि हम वादा किए थे कि 15 यूज बतलाएंगे द का, तो जगह ना होने की वजह से हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत होगा, बाद में नोट बना लीजिएगा। 15वां यूज आर्टिकल द का सुनिए। 15वां यूज ये है कि जब किसी देश के पूरा नागरिकता को बतलाना हो, जैसे भारत में जितने भी लोग हैं उनके बारे में कुछ कहना हो, तो ऐसे बोला जाएगा द इंडियंस। सही है? नहीं, दी इंडियंस, इंडियन, दी इंडियंस यानी भारत के लोग, दी अमेरिकन्स यानी अमेरिका के लोग, द भूटान्स यानी भूटान्स के लोग, द जापानीज यानी जापान के लोग। इस तरीके से नागरिकता वहां के पूरा लोग को कहना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग पहले कर दिया जाता है। तो ये 15 बतलाए थे, आगे और भी चाहते हैं कि 20 बतलाएं, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो को अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, इसी चैनल का नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, इसलिए कि इस चैनल पे डेली और डेली हर एक दिन, प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो इंग्लिश का इसी चैनल पे डाला जाता है, और वो भी बेहतर, और वो भी पूरे जिनको अंग्रेजी नहीं आता है उनके लिए। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो माई इंग्लिश करके पेज है, ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो माई इंग्लिश करके वहां भी पेज है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, किस किस चीज में डाउट है, क्या आपको नहीं आता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं जानने के बाद उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, या किसी न किसी एक सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।